दोस्तों, सोनम वांगचुक को आज गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी सिर्फ ये थी कि वो 5 सालों से लद्दाख को लेकर संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने 2024 के अंदर 21 दिन का अनशन किया और सरकार ने झूठे वादे करके उनका अनशन को तोड़वा दिया। सोनम वांगचुक वो हैं जिन्होंने लद्दाख की मांगों को लेकर लद्दाख से दिल्ली तक का पद यात्रा अपने 125 साथियों के साथ की। दोस्तों, सोनम वांगचुक वो हैं जिन्होंने देश की सेना के लिए एक ऐसा टेंट संचालित आविष्कार किया जिसमें बेपनाह की सर्दी और ठंड से बचा जा सकता है। और सोनम वांगचुक एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने वहां सर्दियों के दिनों में अपने दिमाग से ऐसा तरीका अपनाया जिससे बर्फ को एक जगह जमा किया जा सकता था और गर्मियों के दिन वो किसानों के लिए और पानी की आपूर्ति उससे होने लगी थी। सोनम वांगचुक एक वहाँ के ऐसे सामाजिक इंसान हैं जो लद्दाख की लड़ाई को एक अरसे से लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनको आज गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उनका अनशन चल रहा था, उनका धरना चल रहा था। वो 10 तारीख से धरने पे थे और 24 तारीख को धरने ही पे मौजूद थे, लेकिन अचानक जब धरने पर वो मौजूद थे तो नौजवान तबका सड़कों पे उतर आता है और सड़कों पे उतरने के बाद में वो हिंसक हो जाता है। वो बार बार उनको समझाने की प्रयास करते हैं कि हमारा जो आंदोलन जो 5 वर्षों से चल रहा है वो शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहेगा तो हम कामयाब हो जाएंगे। अगर आप लोग हिंसक हो गए तो ये हमारे आंदोलन की में सफलता नहीं हो सकती है। वो बार बार लोगों से अपील करते रहे, लेकिन नौजवान यानी जैन जी इतना बेकाबू हो गया था कि उसने बीजेपी के कार्यालय को आग लगा दी, सीआरएफ के एक वाहन को फूंक दिया गया। तो अब सरकार सोनम वांगचुक के ऊपर आरोप लगा रही है कि ये तो चाइना का एजेंट है और चाइना के लिए काम कर रहा है, जबकि सोनम वांगचुक की जो मांगे हैं, जो सरकार से डिमांड है, वो वाजिब डिमांड है। वो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहते हैं और उनकी उनकी दूसरी मांग है वो 6वीं अनुसूची लागू करना। यानी ये 2 ऐसी डिमांड हैं जो लद्दाख के अवाम को अपनी नागरिकता का अधिकार देती हैं और 6वीं अनुसूची लागू करने का मकसद उनका सिर्फ ये है कि जैसे और प्रदेशों के अंदर बाहर की कंपनियां आकर अपनी दादागिरी चलाती हैं या आउटसाइड लोग आकर वहां पर ठहर जाते हैं, तो वो वो लोग आकर यहाँ पर उनकी ज़मीन पर दखल अंदाजी ना करें, बल्कि उनकी ज़मीन उन्हीं की अंडर में रहे। तो उनकी ये वाजिब मांगे थी। उनको डर है इस बात का कि केंद्र सरकार यहाँ पर दखल अंदाजी करके और कॉरपोरेट को हमारी ज़मीनों को दे देगी तो हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते और हम इस ऐसे लाचार हो जाएंगे। यानी इसी जायज़ मांगों को लेकर सोनम वांगचुक 5 वर्षों से बराबर संघर्षशील हैं और जब उन्होंने देखा कि किसी तरह से भी दिल्ली के कान पर जू नहीं चल रही है, तब भी वो शांतिपूर्ण से अपना आंदोलन को चला रहे थे। लेकिन नौजवान लोगों ने जब ये सोच देखा कि इतने अरसे से ये सोनम वांगचुक बराबर हमारे हितों की बात को लेकर कभी अनशन पर बैठ जाते हैं, और बात वहाँ दो खराब हुई कि जब 24 तारीख को 2 लोगों की तबीयत बेइंतहा खराब हो गई और वो उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उसके बाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। तो सरकार का आरोप यह है कि ये सब कुछ जो कुछ हुआ है वो सोनम वांगचुक के इशारे पर हुआ है, जबकि सोनम वांगचुक ने कभी हिंसा की बात अपने जीवन में करी नहीं है। हमेशा अहिंसा के वो साथ रहे हैं, गांधीवादी ख्यालात के
इंसान हैं और उनकी मांगे अपने राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से और अपने पूर्ण राज्य की मांग है जो उनके समाज के लोगों के हितों में है। अब जबकि लोग उनसे बहुत जबरदस्त हिमायत रखते हैं, उनसे सोनम वांगचुक को अपना मसीहा समझते हैं, वहां के लोगों का कहना यह है कि हमने तो कभी सपने में इस बात का अनुभव भी नहीं किया था कि हमारे सोनम वांगचुक को सरकार गिरफ्तार भी कर सकती है। सरकार ने ये एक तरफ जब दिल्ली के अंदर आंदोलन हुआ और दिल्ली के आंदोलन उस वक्त के अन्ना हजारे जब आंदोलन कर रहे थे, उनकी मांगे भी अपनी जगह वाजिब और जायज थी। सरकार कांग्रेस की थी और कांग्रेस सरकार ने ये गलती की थी कि उठाकर अन्ना हजारे को जेल में डाल दिया गया था। यही बिल्कुल सेम गलती आज सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है। सोनम वांगचुक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिनके ऊपर 3 इडियट फिल्म भी बन चुकी है, और सोनम वांगचुक को पास में बहुत सारे पदक हैं, शांति पदक के वो अधिकारी हैं और उनकी पहचान एक शांति दूत की तरह होती है। ऐसे व्यक्ति को आरोप लगाना कि ये तो एजेंट है बांग्लादेश का और ये एजेंट है चाइना का, ये आरोप सरकार के बिल्कुल निराधार हैं। मोदी मीडिया उनको बदनाम और रुस्वा करने पर तुली हुई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि अगर वो कोई इंसान भी अगर अपने क्षेत्र के हक के लिए आवाज उठाएगा तो वो जायज आवाजें होती हैं, उनकी मांग जायज होती है। और सरकार को इतने दिनों पर, मतलब 5 वर्षों से निरंतर प्रयास करने के बावजूद भी जब उनको किसी तरह से कोई सफलता हासिल नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने अपना हौसला फिर भी नहीं छोड़ा। फिर भी वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते रहे। 25 तारीख को गृह मंत्रालय से उनके पास आया कि हम वार्ता करेंगे और हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में अभी आज के दिन यानी 26 सितंबर को एक प्रेस वार्ता होने जा रही थी। वो अपने ग्राम से यानी लेह आ रहे थे। उस प्रेस के अंदर अपने वक्ताओं को देने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए प्रेस के तमाम बंधु उनके लिए अभी इंतजार कर रहे थे। जब वो गांव से चले हैं तो रास्ते में ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद में पूरे लद्दाख के अंदर गम और गुस्से का माहौल है और वहाँ की सरजमीन को, इतनी ठंडी सरजमीन को गर्म कर दिया गया है। और ये भी सुनने में आया है कि वहाँ पर जो इंटरनेट की सेवाएं हैं वो भी ठप कर दी गई हैं ताकि लोग अपनी आवाज़ को बाहर तक ना पहुंचा सकें। ये एक तरह से देखा जाए तो मानव अधिकारों का हनन है और लोगों की आवाज़ को दबाना है। अगर वाकई सोनम वांगचुक की मांगे नाजायज हैं और सोनम वांगचुक एक हिंसाकारी इंसान है तो वाकई गिरफ्तार करना चाहिए। यदि उसके कोई जीवन परिचय, उसका जीवन का कोई ऐसा परिचय मिलता है कि उसने फला टाइम पे ऐसा भड़काऊ भाषण दिया है या कोई उत्तेजनात्मक बात कही है तो गिरफ्तार किया जा सकता है। 5 साल का जो उनका संघर्षशील जीवन है उसके अंदर उन्होंने एक शब्द भी ऐसा नहीं कहा जिससे भावनाएं भड़क जाएं और लोग सड़कों पे आ जाएं या नौजवान तबका झगड़े पर उतारू हो जाए। ये तो अचानक जब देखा कि 2 आदमियों की तबीयत हद से ज़्यादा बिगड़ गई है और वो इतने 10 तारीख से बराबर पे अनशन पे बैठे हुए थे, तब जाकर कुछ खलबली हुई और ये लोग इकट्ठा होने लगे और नारेबाजी शुरू हो गई और उसके बाद में हिंसा शुरू हो गई। और बराबर सोनम वांगचुक इसकी अपील करते रहे कि आप अपनी आवाज़ को शांतिपूर्ण
पूर्ण तरीके से रखिएगा। इससे हमें नुकसान हो रहा है जो हम 5 सालों से प्रयास कर रहे हैं लद्दाख के लिए, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे हैं सरकार से। हम छठी अनुसूची लागू करवाने की मांग कर रहे हैं, इसमें बाधा आएगी आपके इससे। लेकिन उन्होंने कुछ सोनम वांगचुक बतलाते हैं कि मैंने अपनी मीटिंग में से कुछ 5-7 लोग जिम्मेदारों को उस जगह पर भेजा कि आप जाकर उनको समझाएं, लेकिन भीड़ इतनी बेकाबू थी कि वहां पहुंचने पर उनको यह अंदेशा हुआ वहां पहुंचने पर उनको यह अंदेशा हुआ कि भीड़ उनके ऊपर ही न टूट पड़े। इस वजह से वो वहां से वापसी लौटकर फिर सोनम वांगचुक के पास आते हैं और हालात का जायजा लेकर बतलाते हैं कि भीड़ बहुत ज़बरदस्त बेकाबू है और हमें अपनी जान की चिंता थी कि पब्लिक बेकाबू है, वो हमारे ऊपर ही हमलावर ना हो जाए और हम ही जान से ना चले जाएं, इसलिए हम भीड़ के अंदर घुसने में असफल रहे और वापसी वो उनके पास आ जाते हैं। लेकिन वो अपनी तरीके से सोनम वांगचुक प्रयास बराबर करते रहते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है, बल्कि उन्होंने अपने शब्दों में इस घटना की, जो कुछ हुआ है उसकी सबकी निंदा की है और कड़े शब्दों में निंदा की कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी मांग शांतिपूर्ण तरीके से है और हम शांति के मार्ग पर चल के ही अपनी मांगों को मनवाएंगे। तो देश के अंदर ऐसे सामाजिक लोगों को जो समाज के अहिंसा के रास्ते पर चल के, गांधीवादी रास्ते पर चल के अगर कोई जायज मांगों को मनवाने की कोशिश करता है तो सरकार की कान पे जूं नहीं चलती है जब तक कि कोई हिंसक घटना ना घट जाए। तो दोस्तों, ऐसा आज नहीं बहुत ज़माने से चला आ रहा है। इंदिरा जी के टाइम की बात है कि जब तक जेपी आंदोलन भड़क नहीं गया तब तक सरकार ने नहीं सुनी। तो ऐसे ही बहुत सारे आंदोलन हैं, आप देख रहे हो इस ज़माने के अंदर, और ये तो नौजवानों का दौर है। इसके अंदर तो बहुत कुछ जगह जगह नेपाल में हुआ है, बांग्लादेश में हुआ। तो दोस्तों, अगर बात शांतिपूर्ण तरीके से मान ली जाती सोनम वांगचुक की, तो ये दिन देखना नहीं पड़ता जो आज हुआ है। दोस्तों, ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमेशा अपना ख्याल रखें। जय हिंद,